हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। परीक्षा चल रहा है सीबीएसई का, बिजी होंगे। हमें उम्मीद है सीबीएसई जो है इस बार जैसा हमने पिछले साल 9th में हिंदी जो हमारा है हिंदी ए जिसका कोड है 002, थोड़ा सा संशोधन हुआ है कि रस की जगह जो है अलंकार पढ़ना है। अलंकार को सीबीएसई ने 2 पार्टों में बांट दिया है। पहला पार्ट जो है क्लास 9th में पढ़ना है, दूसरा पार्ट जो है क्लास 10th में पढ़ना है। उसमें फिक्स कर दिया है कि कौन कौन सा अलंकार पढ़ना है। यह रस की जगह नया आया है। तो अलंकार हम 9th में पढ़ चुके हैं और क्लास 10th में अलंकार पढ़ना है, जो हमारे पेपर में 4 नंबर का अलंकार आएगा, 4 मार्क्स 4 नंबर का। इसमें हमें पढ़ना क्या है, चूँकि हम लोग पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। जो हमको पढ़ना है क्लास 10th में हम सब वही केवल पढ़ेंगे। अलंकार, शब्दालंकार हम 9th में पढ़ चुके हैं, शब्दालंकार। और शब्दालंकार में हमें मात्र एक अलंकार पढ़ना है, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार और आपका अर्थालंकार। अर्थालंकार में हम लोगों को पढ़ना है 3। नंबर 1 मानवीकरण। नंबर 2 अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार। नंबर 3 उत्प्रेक्षा अलंकार। अतिशयोक्ति, उत्प्रेक्षा, मानवीकरण, श्लेष अलंकार। ये नंबर 1। अगर हम इसको नंबर 2 मान लें, इसको नंबर 3 मान लें, इसको नंबर 4 मान लें, तो 1 2 3 4 केवल 4 अलंकार ही पढ़ना है, जिसको हम एक के बाद एक पढ़ेंगे अभी। और क्वेश्चन जो होंगे ऑब्जेक्टिव होंगे, किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको अभी बताया जाएगा कि श्लेष अलंकार है क्या। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, बहुत ही इजी है, बहुत ही सरल है। आपको उदाहरण पेपर में देगा, आपको केवल पहचानना है। करेक्ट एमसीक्यू क्वेश्चन है, आपको सही करना है। देखिए क्या है, श्लेष अलंकार या शब्दालंकार का पार्ट है। किस अलंकार का? शब्दालंकार का पार्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपकना। चिपकना का आशय क्या है कि एक ही शब्द में, डेफिनेशन सुनिए, एक ही शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके रहते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर हो गया। जहां एक ही शब्द में कई अर्थ चिपके होते हैं, उसे हम श्लेष अलंकार कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया। अब देखिए कैसे जानेंगे, उदाहरण देखिए। उदाहरण, डेफिनेशन क्लियर हुआ, अब उदाहरण देखते हैं। देखिए, सुबरन को खोजत फिरे। सुबरन को खोजत फिरे। कभी व्यभिचारी चोर। कभी व्यभिचारी चोर। कैसे जानेंगे कि श्लेष अलंकार है? देखिए, सुबरन, इस उदाहरण में सुबरन शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसके अर्थ जो है एक से अधिक है। कैसे है? यदि यह सुबरन शब्द जो है कवि के लिए आया
तो सुवर्ण शब्द का अर्थ हो जाएगा सुंदर अक्षर। सुंदर अक्षर किस कंडीशन में? जब यह कवि के लिए आएगा। जब यह कवि के लिए आ गया सुवर्ण, उसका मतलब हो गया सुंदर अक्षर। अगर यही सुवर्ण शब्द व्यभिचारी के लिए आ गया, व्यभिचारी पति, पति के लिए सुंदर पत्नी, सुंदर पत्नी, या प्रेमी के लिए प्रेमिका कह सकते हैं, सुंदर स्त्री। और यही सुवर्ण शब्द यदि चोर के लिए आ गया, उसका अर्थ चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। सुवर्ण मीन्स हो जाएगा चोर के लिए सोना। इसलिए स्पष्टीकरण में, स्पष्टीकरण हो गया, स्पष्टीकरण क्या देखा आपने कि सुवर्ण शब्द, इस उदाहरण में सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर, सुवर्ण शब्द एक बार आया है, लेकिन इसका अर्थ एक से अधिक बार है। क्यों भाई? क्योंकि सुवर्ण शब्द अगर कवि के लिए आ गया तो सुंदर अक्षर हो गया, यही सुवर्ण शब्द व्यभिचारी के लिए आया तो सुंदर स्त्री हो गया, यही सुवर्ण शब्द अगर चोर के लिए आया तो वह सोना हो गया। यानी शब्द एक अर्थ अनेक। जिस शब्द के अनेक अर्थ निकले आपका श्लेष अलंकार। और उदाहरण देखिए, देखिए मंगन को देखी, मंगन को देखी पट देत बार बार, पट देत बार बार। देखिए किसको देखी? मंगन, मंगन यानी भिखमंगा, भिखमंगा को देखी, देखकर पट, पट शब्द के जो अर्थ है वह एक से अधिक बार है। पट, पट मीन्स दरवाजा, जिसको हम किवाड़ बोलते हैं, किवाड़, पहला पट। पट देत बार बार, मंगन को देखकर वह किवाड़ को बार बार, देत बार बार बंद कर दे रहा, बार बार दे रहा है, यानी बंद कर दे रहा है। दूसरा, मंगन को देखी पट देत बार बार, पट मीन्स कपड़ा, पट मीन्स कपड़ा, यानी मंगन को देखकर, पट मीन्स कपड़ा, वह कपड़े को बार बार, कई बार, कई कपड़ों को दे रहा है। यानी कहने का मतलब शब्द एक है और इसके अर्थ अलग अलग है। ओके, एक से ज्यादा है, कह सकते हैं कि उसके अर्थ एक से ज्यादा है, इसलिए आपका यह श्लेष अलंकार है। देखिए श्लेष अलंकार का अन्य और उदाहरण देखिए, जैसे लिखा है को घट या ब्रिज भानुजा वे हलदर के वीर। इसमें देखिए ब्रिज भानुजा हलदर शब्द आए हैं, लेकिन इन शब्द के एक से अधिक अर्थ है। जैसे वृष भानु, वृष भानु राधा के, ब्रिज भानुजा, भानुजा, ब्रिज भानु प्लस जा, ब्रिज भानुजा मीन्स राधा। दूसरा वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ प्लस अनुजा, अनुजा बहन, वृषभ बैल, बैल की बहन क्या हो गई? गाय। देखिए शब्द एक बार, ब्रिज भानु प्लस जा, ब्रिज भानु नाम है राधा के पिता का, ठीक है, ब्रिज भानुजा राधा। अब दूसरा क्या है? वृषभ, वृषभ प्लस अनुजा, वृषभ माने बैल, अनुजा बहन, बैल की बहन अर्थात गाय। तो हमने क्या देखा? शब्द एक बार, अर्थ इसके एक से अधिक हैं। जैसे ये हलदर है, हलधर, हलधर, हल चलाने वाला हल, इसको एक शस्त्र हो गया जो हम चलाते हैं, खेत को, खेत की जुताई करते हैं, शस्त्र हो गया। या उपकरण इसको कह सकते हैं, उपकरण। दूसरा हलदर नाम है, हलदर के वीर, हलदर मीन्स बलराम, बलराम। यानी शब्द एक,
उसके अर्थ चिपके हुए हैं इसी में दो। एक शस्त्र है हलदर जिससे खेती की जाती है, एक हलदर हुए हैं जो कृष्ण के भाई, बड़े भाई हैं बलराम। इधर देखिए, मिस्टर जगदीश आप चाहे कुछ भी कहे, मैं तो इसे जगदीश की ही कृपा मानता हूं। मिस्टर जगदीश आप चाहे जो कुछ कहे, मैं इसे जगदीश ओके देखिए अन्य उदाहरण और देखिए, मिस्टर जगदीश आप चाहे कुछ भी कहे, मैं तो इसे जगदीश की ही कृपा मानता हूँ। जगदीश शब्द है लेकिन इसका अर्थ जो है एक से अधिक है। मिस्टर जगदीश ये नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है। मिस्टर जगदीश व्यक्ति है, कोई व्यक्ति। मैं तो इसे जगदीश की ही कृपा मानता हूं। जगदीश की कृपा, जगदीश मीन्स भगवान भी होता है, भगवान, यानी शब्द एक ही है और इसके अर्थ शब्द एक ही है। जगदीश ये भी है, जगदीश ये भी है, लेकिन अर्थ क्या है, अलग अलग है। अर्थ क्या है, अलग अलग है। तो क्या होगा, श्लेष अलंकार होगा। मधुबन की छाती को देखो सूखी इसकी कितनी कलियां। कलियां, कली, कली के क्या है, कली फूल खिलने के पहले का समय, फूल खिलने के पहले की अवस्था को हम कहेंगे कली। क्या बोलेंगे, कली। सूखी मधुबन की छाती को देखो सूखी कितनी इसकी कलियां। दूसरा कलियां का अर्थ क्या है, यौवन के पूर्व का समय, यौवन के पूर्व के समय, क्या बोलेंगे उसको, कली। ये भी कली है, ये भी कली है। तो क्या देखें, शब्द एक, अर्थ जो है अलग अलग है। इस प्रकार अन्य और उदाहरण है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मोती मानस चूर। क्या देखें, पानी, पानी शब्द आया है, पानी पानी पानी, लेकिन इस शब्द को, पानी शब्द का अर्थ जो है अलग अलग है। पानी का अर्थ इज्जत होता है, सम्मान होता है, पानी का अर्थ मोती भी होता है। इस प्रकार श्लेष अलंकार पहचानना है कि ये कहीं शब्द में एक से अधिक अर्थ चिपके होते हैं, हमारा श्लेष अलंकार होगा। देखिए आगे, अब हम जानेंगे मानवीकरण अलंकार। नंबर दूसरा हमको पढ़ना है मानवीकरण अलंकार। देखिए, मानवीकरण अलंकार है क्या, जहां, पहले परिभाषा क्लियर कीजिए, जहां प्रकृति को ही मानव की संज्ञा दे दी गई हो वहां मानवीकरण अलंकार होता है। मानवीकरण, मानवीयकरण या मानवीकरण, ठीक है। जहां प्रकृति को ही मानव का संज्ञा, किसका संज्ञा, मानव का संज्ञा दे दिया गया हो वहां पर क्या होगा, मानवीय अलंकार। प्रकृति को मानव बना दिया जाए, प्रकृति को मानव की संज्ञा दे दी गई हो, क्या होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। देखिए उदाहरण देखिए, हाँ, इसमें हम देख रहे हैं, अभी हम पढ़े हैं कि मेघ आए बड़े बंठन सवर कर, जैसे पाहुन आए शहर के गांव में। तो मेघ आए बड़े बंठन, यहाँ पर हम पढ़े हैं क्लास 9th में, यह जो चैप्टर है मेघ आए। तो इसमें मेघ को क्या मान लिया गया, दामाद। मेघ क्या चीज है, प्राकृतिक चीज है। यहाँ प्राकृतिक को किसका रूप दे दिया गया, मानव का रूप दे दिया गया। मेघ आए बड़े बंठन सवर, बंठन सवर कर कौन जाएगा, इंसान जाएगा। तो इंसान यानी पाहुन, इसमें इंसान का संज्ञा दे दिया गया, पाहुन का संज्ञा दे दिया गया, किसको, मेघ को।
तो यानी मेघ क्या है, नेचुरल वस्तुएं हैं, यानी प्राकृतिक वस्तुएं हैं, उसको हमने क्या मान लिया, मानव मान लिया, इसलिए यह क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। दूसरा देखिए, उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। उषा सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी सी उदित हुई। कौन, उषा। उषा कौन है, उषा प्राकृतिक चीजें हैं। सुनहले तीर बरसाती जय लक्ष्मी नाम है, जय लक्ष्मी नाम है। यह मानव है, मानवकृत कर दिया गया है। किसको मानवकृत कर दिया गया है, उषा को मानवकृत कर दिया गया है। यानी उषा की तुलना लक्ष्मी से किया गया है, इसलिए लक्ष्मी नाम है, इसलिए कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। तीसरा देखिए, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। मेघमय, बादलों, मेघ माने बादल, उतर रहा है। कहाँ उतर रहा है, आसमान से उतर रहा है। संध्या के समय सुंदरी परी सी धीरे धीरे, परी सी लग रहा है। परी जो है, परी का रूप जो होता है मानव का रूप होता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि बादलों को परी की संज्ञा दे दी गई है, वह उतर रही है धीरे धीरे, इसलिए यह क्या है, मानवीकरण अलंकार है। क्यों, क्योंकि वह मानव की जो प्राकृतिक चीजें हैं उसको मानव की संज्ञा दे दी गई है, रूप दे दिया गया है। अगला देखिए, आए महंत बसंत। बसंत कौन आए हैं अभी, महंत पुजारी, मालिक कह सकते हैं, बसंत आए हैं। बसंत क्या है, मौसम है। बसंत कौन है, मौसम है। ये महंत क्या बनकर आए हैं, बसंत महंत बनकर आया है। महंत होते हैं, पुजारी होते हैं, तो बसंत की तुलना, बसंत को क्या बना दिया गया, महंत बना दिया गया। तुलना नहीं, बना दिया गया, रूप दे दिया गया, किसका, महंत का। इसलिए यह कौन सा अलंकार होगा, मानवीकरण अलंकार होगा। नंबर 5 देखिए, नील जल में या किसी की गौर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। नीले जल में किसी का गौर झिलमिल दे, जो पानी में, जो जल में जो झिलमिल होता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे किसी ने अपना देह उसमें डालकर हिला रहा है। उस प्रकार यह नीला जल जो है हिल रहा है। यानी देह की तुलना क्या है, ये इंसानियत है, ये मानवीकरण है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रकृति को ही मानव का रूप दे दिया गया है, इसलिए यह मानवीकरण अलंकार होगा। सबसे पहले हम परिभाषा अगर जान रहे हैं तो हमको ये पूरे उदाहरण पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, प्रॉब्लम नहीं होगा। क्यों, जहां हम देखेंगे प्राकृतिक चीजें आई हुई हैं, उसको मानव का रूप दे दिया गया हो, वह तुरंत उसमें ऑप्शन लिखेंगे कि मानवीकरण अलंकार यह है, छाट लेंगे। इस प्रकार हम 2 अलंकार क्लियर कर दिए, और इसके बाद पार्ट 2 लेकर आएंगे आपका उत्प्रेक्षा और अतिसंयुक्ति अलंकार। थैंक यू।